हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बार सुंदर देवियों, अप्सराओं, दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आज हम हमारे प्राचीन इतिहास को खंगालकर आप सबके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें हम जानेंगे कौन थी 10 सबसे अनुपम सुंदरी स्त्रियां। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे सदा 16 साल की बनी रहेंगी। वो बहुत सुंदर थी। सब आर्षि देव और असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहल्या का विवाह गौतम आर्षि के साथ हो गया था तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन गौतम आर्षि का रूप बनाकर उन्होंने आर्षि पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया। तब आर्षि गौतम ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और अहल्या पाषाण बन गई। जब विष्णु श्री राम रूप में वहां पधारे तब अहिल्या का उद्धार हुआ। दमयंती विधर्मी देश की राजकुमारी दमयंती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता भी उसके स्वयंवर में भाग लेने आए थे। वे सभी उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु उसे निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती की कथा का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी और अत्यंत सुंदर और एक योद्धा भी थी। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते हैं तो भी सत्यभामा को ही साथ ले जाते हैं। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदरी कहकर बुलाती थी। मां सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी और उनका जन्म नरकासुर के सहारे के लिए ही हुआ था। उर्वशी एक समय की बात है। आर्षि नर नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। इसलिए इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। आर्षि नर नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली जिसका आकर्षण आकाशीय अप्सराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। ये देख देवराज इंद्र लज्जित और क्षोभ से भरकर नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए आशीर्वाद स्वरूप उस अप्सरा को इंद्र के साथ ही भेज दिया। आर्षि की जांघ अर्थात रूप से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी, इसीलिए वे सभी उर्वशी से ईर्ष्या करती थी। माता रुक्मणी मां लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीमद् भागवत में जब रुक्मणी मां अंबिका के मंदिर से बाहर आती हैं, गहनों से सजी हुई उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनके स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे अपने होश खो बैठते हैं। वे श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर भी थी। द्रौपदी महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब द्रौपदी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था तभी यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे कि मानव खिले हुए कमल के दलों पर ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। देवता, दानव, यक्ष भी देवई कन्या को पाने के लिए लालायित थे। सुंदर कटी प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। इस युवतियों में श्रेष्ठ पुंडरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये मध्यम समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध कर आई। स्वबर में जब द्रौपदी वहां आई तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए थे। मोहिनी समुद्र मंथन के उपरांत जब देव और असुर अमृत को लेने के अधिकार को लेकर आपस में झगड़ पड़े थे, उस समय दैत्यों ने तो धन्वंतरी जी के हाथ में कमंडल छीन लिया था जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे वे कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया था। मां सीता
जिनका जन्म भी रावण के संहार के लिए हुआ था, एक अद्वितीय सुंदरी थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड सर्ग 34 में सुरखनखा मां सीता के सौंदर्य को बेजोड़ बताते हुए कहती हैं, वो राम की भार्या मां लक्ष्मी का साक्षात अवतार प्रतीत होती है। उसके लंबे बाल हैं और नाक, नक्श और शरीर की सुंदरता अनुपम है। मैंने आज तक कोई देवी, गंधर्व कन्याएं, यक्षिणी या कोई और नारी रूपवान नहीं देखी। वाल्मीकि रामायण के ही अरण्यकांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माता सीता को उनकी कुटिया में देखा तो उसने कहा कि देवी, तुम सोने से चमकने वाली कमल के पुष्प के समान हो। ऐसा जान पड़ता है कि तुम देवी लक्ष्मी हो या कोई अप्सरा हो। तुम्हारे शरीर की सुंदरता बेजोड़ है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी अप्रतिम सौंदर्य धरती पर नहीं देखी है। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय उसने से स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उनकी बिजली के सामान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठीं। उनके सौंदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से का खींच लिया देवता, असुर और क्या मनुष्य। सभी ने चाहा कि यह हमें मिल जाए। इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए आसन ले आए थे, परंतु वहां सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभीष्ट भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही वर्णन किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मां लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। माता पार्वती दुर्गा मां, त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती सुंदरता और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वे आदि शक्ति हैं, वे ही त्रिपुर सुंदरी हैं जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। महादेव जिन्होंने स्वयं को समस्त सांसारिक दुखों से दूर रखा है, वो भी जब माता को देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है देवी पार्वती की आभा श्री ललिता सहस्त्रनाम में। देवी पार्वती का दिव्य वर्णन है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी अप्सराएं भी हैं जिनको हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर माना गया है, जैसे कि मेनका, जिसने आरषि विश्वामित्र जी की कई हजार वर्षों की तपस्या भंग कर दी थी। तिलोत्तमा, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। तिलोत्तमा परम रूपवती और सौंदर्य से पूर्ण अप्सरा थी। इसे पाने के लिए दैत्य भाई सुंध और उपसुंध आपस में लड़ पड़े और मारे गए। रंभा अप्सराओं की रानी थी और न केवल अति सुंदर अथवा एक कुशल नर्तकी भी थी। उसमें सौंदर्य, प्रतिभा, आकर्षण, प्रलोभन और राष्ट्रीय गौरव जैसे समस्त गुण थे। इन सब के अतिरिक्त काम देव की पत्नी रतिदेवी, सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी शची, सुभद्रा तथा कुछ पुराणों में राधा जी की सुंदरता का भी माननीय उल्लेख है। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने इस सूची को कोई भी क्रम नहीं दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।